परिवार और मोहम्मद शहाबुद्दीन परिवार फिर से एक हो गया। बीच में काफ़ी दूरियां हो गई थी, अकेले चुनाव लड़ना पड़ा। कितना सही हुआ? क्या सोचती है सीवान की जनता? देखिए, मैं आपसे पहले ये बता देना चाहता हूँ, लालू परिवार और शहाबुद्दीन साहब का परिवार न कभी अलग हुआ था, न कभी अलग था, न कभी अलग होगा। वो हम लोगों के सर्वमान्य नेता दोनों परिवार हैं और ख़ास करके सीवान के लोगों का इना महीना पहले भी नेता थी, आज भी हैं और आगे भी रहें। बीच में लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ी है ना साहब, तो कहा जा रहा था कि काफ़ी दूरियां हो गई हैं। अब चुनाव नज़दीक आ रहा था, तेजस्वी यादव नहीं थी, अपनी कुछ मजबूरियां थी जी, उसके चलते वो दोनों परिवार में थोड़ा सा बहुत कम किसी के बहकावे में या कैसे हूँ किसी तरह का थोड़ा सा अंतर था, कोई अंतर नहीं था, फिर भी वो लोग दोनों आदमी बात मैंने कल फुकुआ की बात कर रहे हैं क्या आप? ना हम किसी का बात नहीं कर रहे, किस व्यक्ति का नाम नहीं लेना जी। वो दोनों आदमी बात भी करते थे आपस में जी। ताल्लुकात अच्छे थे, सिर्फ सिंबल अलग चुनाव लड़े नहीं, सिंबल भी अलग नहीं था। वो समझ लीजिए वो लोग दिल का अपना बात बतिया लेते जी। हाँ, कोई यदि इस फेरा में पड़ा हो तो दोनों परिवार अलग था, तो हमको लगता है कि वही मूर्ख। अब ये जो मिलन हुआ है वो बिल्कुल सही है, एकदम सही है। इससे पूरा मजबूती मिलेगी, बिहार को मिलेगी, सीवान को मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा। अच्छा, कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव चुनाव नजदीक आते ही जल्दी से मिला लिए कहीं, चूंकि लोकसभा में उनको काफी नुकसान हुआ था। सोचने वाला अपना सोचता है, अपना बोलता है, उतना हमको ज्ञान नहीं। एक अंतिम सवाल, लालू यादव की जोड़ी और शहाबुद्दीन साहब की दोनों जोड़ी मानी जाती थी, अब उसामा साहब और तेजस्वी यादव की जोड़ी, क्या आप समझते हैं कि उनकी जोड़ी नहीं मानी जाएगी? सुपर हिट जोड़ी होगा, दोनों बिहार का सबसे सुपर हिट जोड़ी होगा। और आने वाले दिन में लगता है कि सरकार बन जाएगी? सरकार तो हम लोग की बनना ही है। विपक्ष जो नकारापन दिखा रहा है, जो जिस तरह का महंगाई पर रोक नहीं है, किसी तरह पर रोक नहीं है, आम जन दुखी है, तो उसमें तो सरकार उनका बनेगा। क्योंकि अकेले जब तेजस्वी थे तब वहाँ पहुँचे, अब तो दो तेजस्वी हो गए। अब तो सरकार बनना एकदम तय है और वो उसामा साहब का उसमें अहम रोल होगा सरकार बनवाने। ठीक है, शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम बबन यादव है। बिहार की सियासत फिर एक बार गर्मा गई है। जो लोग चुनाव लड़े एक दूसरे के खिलाफ, वो लोग फिर एक साथ एक मंच पर आ गए हैं, यानी शहाबुद्दीन परिवार और लालू परिवार फिर से एक हो गया है। क्या सोचती है सीवान की जनता? यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है भैया। जनता क्या सोचेगी? लोकतंत्र में कुछ भी हो सकता है। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि नेता लोग कब एक दूसरे के विरोधी हो जाएगा, कब एक हो जाएगा, जनता सोचते रहे, एक दूसरे से लड़ते रहे। नेता लोग अपना सटीक उदाहरण देता है, सटीक अपना गणित बैठाता है, कब चुनाव हराना है, कब जीतना है, अपना संकोण बनाया लो विधानसभा का। अब देखिए आगे क्या होता है। क्या लगता है कि राजद की जो जिस तरह से करारी हार हुई लोकसभा में, अब अगले विधानसभा को साधने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया गया है? शहाबुद्दीन परिवार से तो राजनीतिक में एक आदमी को रहना चाहिए और वो लोग भी देख लिया अलग होकर। तो मेरा जहाँ तक मोनोपोली है, लगता है कि इस बार शहाबुद्दीन जी के बेटा उसामा जी इस बार रघुनाथपुर से अपना संकोण बनाए हैं और संकोण में मजबूत बैठेंगे। बाकी अब एम का संकोण मजबूत रहा तो अभी तो बहुत तरह की आपने बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इसके पहले भी ये लोग साथ थे और हिना साहब चुनाव हारती रही हैं, और कहीं ना कहीं ये सवाल उठता रहा है कि आरजेडी में होते हुए चुनाव हारना क्या मतलब? यादव वोट खिसक रहा था, नहीं दे रहे थे लोग, इस तरह का आरोप लग चुका है पहले भी। तो आम बात है, हर चुनाव में अलग अलग हवा उठती है। तो अभी भी ऐसा हो सकता है क्या? 100% इस पर अफवाह है, इसको इसे किनारा नहीं किया जा सकता है। नहीं किया। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। पवन कुमार मिश्रा। सियासत बिहार की कुछ बदलती दिख रही है। कहा जाता है कि बिहार की सियासत सीवान से शुरू होती है। जो कल तक पिछले लोकसभा में एक दूसरे के खिलाफ प्रचार प्रसार किए, वो लोग अब एक हो गए हैं, यानी शहाबुद्दीन परिवार और लालू परिवार अब एक हो गया है। क्या कहेंगे? क्या सोचती है जनता? क्या असर पड़ेगा? जनता जो कल सोचती थी आज भी वही सोच रही है और हम लोग भी वही सोच रहे हैं। ये पहले से तय था। आप मेरा एक इंटरव्यू चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले देखेंगे। मैंने बहुत पहले कहा था कि लालू जी के लिए एक ही चेहरा है, वो शहाबुद्दीन का परिवार है
और शहाबुद्दीन साहब के लिए परिवार के एक ही पार्टी है जिसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल। दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये बात मैंने लोकसभा चुनाव के पहले कही थी और आज ये बात सामने आई है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। आप देखेंगे राष्ट्रीय जनता दल में एक से एक सभ्य, सुशिक्षित और ईमानदार शिक्षित मुसलमान नेता हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं, कई ऐसे नेता हैं, लेकिन उनका पेट भरता नहीं उनसे। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का उन लोगों से मिजाज भरता नहीं। जब राष्ट्रीय जनता दल में आते हैं तो उनकी पूजा होती है। और अफसोस की बात यह है कि विगत चुनाव में एक अच्छा पोजीशन हासिल करने वाली डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब ने अच्छा पोजीशन हासिल किया। उनको स्वच्छ राजनीति में आगे आना चाहिए। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जिस पार्टी में जाके वो समाज की सेवा कर सकती थी, देश की सेवा कर सकती थी, लेकिन फिर वो सियासत की शिकार बनी। और देखिए ये जो चुनाव है, विधानसभा में जो उपचुनाव जो 4 सीट पे होने हैं, इन चारों सीट पे मुसलमानों का राष्ट्रीय जनता दल से मोह भंग हुआ है। इसलिए रिझाने के लिए ये ज्वाइनिंग कराया गया हिना साहब और ओसामा का, केवल और केवल इस्तेमाल करने